हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आप लोग देख रहे हो विनय टेक। तो मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ हाउ टू फिल यूनिवर्सल संपो हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम फॉर्म। आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम फॉर्म कैसे भर सकते हो, मैं आप लोग को फुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ यूनिवर्सल संपो का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो ये रहा यूनिवर्सल संपो का जनरल इंश्योरेंस हेल्थ क्लेम फॉर्म। ठीक है, अगर आप लोग क्लेम करना चाहते हो एक्सेप्ट कैशलेस, ठीक है, तो आप लोग को ये फॉर्म भरना है जो कि रिइंबर्समेंट क्लेम फॉर्म है। और इसमें जो है आपका क्लेम जो है पास हो जाएगा अगर आप लोग का सब टर्म एंड कंडीशन सही है और अगर आप लोग सही तरीके से ये फॉर्म को फिलअप करते हो तो। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग को फॉर्म भर के दिखाता हूँ, आप लोग ये फॉर्म इजिली भर सकते हो। तो चलिए फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। तो डिटेल ऑफ प्राइमरी इंश्योर्ड, जो इंश्योर्ड है उसका सब डिटेल रहेगा। पॉलिसी नंबर जो है आपका आईडी कार्ड में मिल जाएगा जो कि यूनिवर्सल संपो के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, या फिर आप लोग ईमेल आईडी में या फिर SMS में वहां से आप लोग पा सकते हो। ठीक है, और SL नंबर ये आप लोग स्किप कर सकते हो। और यूनिवर्सल संपो हेल्थ सर्व कार्ड नंबर ये आप लोग को मिल जाता है। ठीक है, जब आप पॉलिसी लेते हो तो। ठीक है, और फिर इधर आप लोग को अपना नाम लिखना है, फिर सिटी, फिर स्टेट, फिर पिन कोड, फिर फोन नंबर, फिर ईमेल आईडी, फिर सेकंड पार्ट में डिटेल ऑफ इंश्योरेंस हिस्ट्री करंटली कवर्ड बाय एनी अदर मेडिक्लेम और हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आप लोग कोई भी करंटली दूसरा कोई मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस लिए हो तो येस और नो में आंसर देना है। ठीक है, फिर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट इंश्योरेंस विदाउट ब्रेक, यहाँ पे आप लोग को डेट लिखना है। फिर अगर आप लोग कोई भी कंपनी का लिए हो तो यहाँ पे कंपनी का नेम लिखना है और फिर पॉलिसी नंबर, और फिर पॉलिसी नंबर जो है वो कंपनी का यहाँ पे लिखना है। फिर सम इंश्योर्ड, कितना सम इंश्योर्ड है, 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, जो भी है यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो। हैव यू बीन हॉस्पिटलाइज्ड इन द लास्ट 4 years सिंस इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट 4 साल में कभी भी आप लोग हॉस्पिटलाइज्ड हुए हो कोई भी डिजीज के कारण, तो येस और नो में आंसर देना है। अगर येस है तो यहाँ पे डेट लिखना है। ठीक है, और फिर डायग्नोसिस, यहाँ पे क्या हुआ था डायग्नोसिस यहाँ पे लिखना है। प्रीवियसली कवर्ड बाय एनी अदर मेडिक्लेम और हेल्थ इंश्योरेंस, येस और नो में आंसर लिखना है। इफ येस तो कंपनी का नाम इधर आप लोग को लिखना है। ठीक है, और अगर नो करते हो तो ये सब आप लोग स्किप कर सकते हो। और फिर डिटेल ऑफ इंश्योर्ड पर्सन हॉस्पिटलाइज्ड, जो पर्सन हॉस्पिटलाइज्ड है उसका डिटेल रहेगा। यहाँ पे आप लोग को अपना नाम लिखना है, फिर जेंडर मेल या फीमेल सिलेक्ट करना है, एज इन ईयर्स लिखना है और मंथ्स में लिखना है। ठीक है, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखना है DDMMYY फॉर्मेट में। और रिलेशनशिप टू प्राइमरी इंश्योर्ड जो भी है, सेल्फ है, स्पाउस है, चाइल्ड है, जो भी है, अगर खुद से ये फॉर्म भर रहे हो तो सेल्फ पे टिक करना है। अगर आप लोग दूसरा से कोई भी भरवा रहे हो या फिर कोई भर रहा है आपके लिए तो यहाँ पे डिटेल रहेगा। और अगर कोई दूसरा पर्सन भर रहा है तो यहाँ पे उनको स्पेसिफाई करना है उनका रिलेशनशिप। ठीक है, फिर ऑक्यूपेशन यहाँ पे आप लोग को लिखना है। ठीक है, और फिर एड्रेस अगर डिफरेंट है तो यहाँ पे लिखना है, नहीं तो स्किप कर सकते हो। फिर सिटी, स्टेट, पिन कोड, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सब आप लोग को लिख देना है। और फिर डिटेल ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, नेम ऑफ हॉस्पिटल वेयर एडमिटेड, कहाँ पे आप लोग एडमिट हुए थे यहाँ पे डिटेल रहेगा। ठीक है, वो हॉस्पिटल का नाम रहेगा, एड्रेस रहेगा। ठीक है, फिर रूम कैटेगरी ऑक्यूपाइड जो भी है, डे केयर, सिंगल ऑक्यूपेंसी, ट्विन शेयरिंग, 3 और मोर बेड पर रूम, जो भी है यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो। हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू इंजुरी या फिर इलनेस या फिर मैटरनिटी था, जो भी यहाँ पे आप लोग को टिक करना है। डेट ऑफ इंजुरी और डेट ऑफ डिजीज फर्स्ट डिटेक्टेड और डेट ऑफ डिलीवरी जो है यहाँ पे आप लोग को लिखना है, टिक करके। फिर डेट ऑफ एडमिशन यहाँ पे डेट DDMMYY फॉर्मेट में लिखना है। फिर टाइम, किस टाइम में आप लोग एडमिट हुए थे, फिर डेट ऑफ डिस्चार्ज और फिर टाइम यहाँ पे आप लोग को लिख देना है। इफ इंजुरी गिव कॉज सेल्फ इन्फ्लिक्टेड रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या फिर सब्सटेंस अब्यूज और अल्कोहल कंजप्शन। ठीक है, अगर आप लोग खुद से किए हो तो ये जो कवरेज रहता है ये चांसेस बहुत कम रहता है। ठीक है, आपका कवर मिले। और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट 100% कवर मिलता है और सब्सटेंस अब्यूज और अल्कोहल कंजप्शन इसमें भी कवरेज 0 रहता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है आप लोग को। अगर मेडिकल लीगल केसेस है तो येस और नो में आंसर देना है। ठीक है, ठीक है, और फिर अगर येस करते हो तो रिपोर्ट टू पुलिस हुआ है या नहीं हुआ है, येस और नो में आंसर देना है। MLC रिपोर्ट एंड FIR अटेस्ट आप लोग को करना है, येस और नो में आंसर देना है। फिर सिस्टम ऑफ मेडिसिन, कोई जो भी मेडिसिन आप लोग ले रहे थे यहाँ पे आप लोग को लिख देना है। ठीक है, फिर डिटेल ऑफ क्लेम यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस जो कि हॉस्पिटलाइज होने से पहले, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस जो कि हॉस्पिटलाइजेशन होने के बाद, एम्बुलेंस चार्ज, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, हेल्थ चेकअप कॉस्ट, अदर्स, ये सब आप लोग को डिटेल में लिखना है और टोटल आप लोग को यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, और प्री हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड यहाँ पे डेज में लिखना है और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन यहाँ पे डेज में लिखना है। ठीक है, और क्लेम फॉर डोमिसिलियरी हॉस्पिटलाइजेशन, अगर आप लोग घर में ट्रीटमेंट हुए थे, ठीक है, मतलब डोमिसिलियरी हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब है घर में ट्रीटमेंट होना, अगर आप लोग हुए थे तो येस और नो में आंसर देना है। ठीक है, फिर डिटेल ऑफ लॉमसम और कैश बेनिफिट क्लेम जो भी है यहाँ पे आप लोग को लिख देना है, जो भी आप लोग लिए थे, लाइक हॉस्पिटल डेली केस, क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट, प्री पोस्ट, फिर सर्जिकल केस और अदर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को टोटल लिख देना है। और यहाँ पे जो क्लेम डॉक्यूमेंट है यहाँ पे आप लोग को टिक करना है जो भी यहाँ पे आपके पास है। ठीक है, और ध्यान रखने वाला बात है आप लोग को ओरिजिनल सबमिट करना है, कोई भी डुप्लीकेट आप लोग को देना नहीं है, कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट नहीं देना है। और अगर आप लोग देते हो तो आपका क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो जाने का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डिटेल ऑफ बिल एनक्लोज्ड,
यहाँ पे आप लोग को बिल नंबर लिखना है, डेट लिखना है, इशूड बाय, फिर हॉस्पिटल का मेन बिल, प्री पोस्ट फार्मेसी बिल, जो भी आप लोग बिल देना चाहते हो यहाँ पे आप लोग दे सकते हो। यहाँ पे ऐड करना है आप लोग को बिल नंबर और फिर डेट, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप लोग को अमाउंट लिखना है जो भी आप लोग क्लेम करना चाहते हो, तो ठीक है। और टोटल आप लोग को लास्ट में लिख देना है डिटेल ऑफ प्राइमरी इंश्योर्ड बैंक अकाउंट। यहाँ पे प्राइमरी इंश्योर्ड का पैन नंबर, अकाउंट नंबर यहाँ पे आप लोग को लिखना है, जो भी बैंक में आप लोग ट्रांसफर करवाना चाहते हो, बैंक नेम और ब्रांच नेम लिखना है, चेक और डीडी पेबल डिटेल यहाँ पे आप लोग को लिख देना है, फिर आईएफएससी कोड जो है यहाँ पे आप लोग को लिख देना है, जो कि बैंक का पासबुक का फ्रंट पेज में आप लोग को मिल जाने वाला है। और फिर डिक्लेरेशन बाय द इंश्योर्ड यहाँ पे DD MM YY फॉर्मेट में लिखना है, और फिर प्लेस लिखना है, और फिर सिग्नेचर ऑफ द इंश्योर्ड, यहाँ पे इंश्योर्ड का सिग्नेचर रहेगा, ठीक है। और अगर आप लोग गाइडेंस चाहते हो तो यहाँ पे आप लोग गाइडेंस चाहते हो तो यहाँ पे आप लोग नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हो, ठीक है। सेक्शन ए गाइडेंस, सेक्शन B C जो भी है यहाँ पे आप लोग पूरा डिटेल देख सकते हो कैसे आप लोग को ये फॉर्म भरना है, ठीक है। तो इस तरह आप लोग इजिली यूनिवर्सल संपो का हेल्थ क्लेम इंश्योरेंस फॉर्म जो है आप लोग भर सकते हो। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है, प्लीज टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिना टेक। थैंक यू।